आज हम देखेंगे चैप्टर 22 मिडल के विकास का चक्रीय कार्यक्रम सिद्धांत। ये प्रोफेसर मिडल ने अपनी पुस्तक इकोनॉमिक थ्योरी एंड अंडर डेवलपमेंट रीजन में दिया था में अर्धविकसित देशों के अल्प विकास के कारणों की व्याख्या करते हुए उन्होंने बताया कि अल्प विकसित या अर्धविकसित जो देश होते हैं उनका कारण क्या है जिससे वे विकसित नहीं हो पाते। कारणों की व्याख्या करते हुए नए दृष्टिकोणों की चर्चा की, जिसके अनुसार चक्रीय कार्यक्रम का संकुचन प्रभाव के कारण अर्धविकसित और विकसित देशों के बीच एक दुष्चक्र पैदा हो जाता है और जो अर्धविकसित और विकसित देशों के बीच आय की असमानता को अंतराल को बढ़ाता रहता है। ये बताता है जब कोई एक देश विकसित होता है तो उसका क्या प्रभाव पड़ता है और देशों पर। ठीक है, इन्होंने मिडल का भी इन्होंने थीसिस दी है अपनी, इसमें इन्होंने बताया मिडल के अनुसार आर्थिक विकास के कारण चक्रीय कार्यक्रम प्रक्रिया उत्पन्न होती है जिसमें असमानताओं का जन्म होता है। उनका सिद्धांत राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय संबंध में उत्पन्न असमानताओं पर आधारित होता है और अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक संबंधों के प्रभाव का अध्ययन करने के लिए उन्होंने अंग्रेली की दो धारणाओं का उपयोग किया है। उन्होंने दो प्रकार के बताए हैं। जब किसी भी देश का विकास होता है तो उस पर दो प्रभाव पड़ते हैं। एक तो हमारा जब किसी देश का विकास होगा तो उसके दो प्रभाव पड़ेंगे अन्य देशों पर, अन्य देश कह दे या फिर हमारा कह दे किसी अन्य राज्य पर, जैसे संकुचित या प्रशिक्षित प्रभाव और विस्तारण या प्रस्तरण प्रभाव। संकुचन या प्रशिक्षण प्रभाव का हमारा मतलब है, मान लीजिए जब किसी देश का विकास हो रहा है तो दूसरे देश पर क्या नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। उदाहरण के लिए मान लीजिए यदि किसी देश में किसी राज्य में मान लीजिए कोई उद्योग खुल रहा है, औद्योगिक विकास हो रहा है तो वहाँ पर नए नए उद्योग खुल रहे हैं तो और जो अलग अन्य राज्य हैं वहाँ से कृषि क्षेत्र से हटकर वो मजदूर वहाँ पर आएंगे उद्योगों में काम करने, क्योंकि उद्योगों में जो उनको मजदूरी मिलती है वो उससे ज़्यादा मिलती है कृषि से, तो वहाँ पर वे काम करने जाएंगे तो जो देश था जो राज्य था उसमें फिर कृषि उत्पादन कम होगा। तो उससे क्या पड़ेगा, खुला तो वो उनके देश में नहीं, किसी अन्य राज्य में कोई उद्योग खुला है तो उस राज्य के कृषि को नुकसान होगा। क्यों होगा? क्योंकि वे जो कृषि उत्पादक थे, मजदूर थे, वे वहाँ पर उद्योग में चले गए हैं। जो अन्य राज्य में उद्योग खुला है तो वहाँ पर वे काम करने चले गए हैं तो कृषि उत्पादन उससे प्रभावित होगा, वहाँ पर मजदूर नहीं मिल पाएंगे। फिर आ जाएगा हमारा विस्तारण या प्रसारण प्रभाव। ये क्या होता है, मान लीजिए किसी देश में उद्योग खुल रहे हैं, वहाँ पर शिक्षा का विकास हो रहा है ना, वहाँ पर ज़्यादा ज़्यादा नए नए इंस्टीट्यूशन खुल रहे हैं। जैसा आप मान लीजिए दिल्ली में वहाँ पे नए नए इंस्टीट्यूशन खुल रहे हैं और शिक्षा का बड़े बड़े वहाँ पर IAS वाईएएस की तैयारी के लिए, तो वहाँ पर इतनी जगह नहीं मिल पाती तो उसके जो आसपास के एरिया होते हैं उनका भी विकास होता है, वहाँ पर भी लोग रहने लगते हैं क्योंकि वहाँ पर इतनी प्रॉपर एरिया नहीं मिल पाती, या वहाँ पर उसके साइड में भी वे अपने उद्योग खोलने लगते हैं। जैसे दिल्ली से के साइड में जैसे हमारा नोएडा आ गया, गाजियाबाद आ गया, दिल्ली के आसपास के जो क्षेत्र हैं तो उसके से उनका भी विकास हो रहा है। तो ये बता रहा है कि कैसे जब एक देश की या राज्य का विकास होता है तो दूसरे राज्य को कैसे फ़ायदा होता है, और इसमें संकुचित प्रभाव में ये बता रहा है कि कैसे एक देश का विकास होता है तो दूसरे राज्य को राज्य का विकास होता है तो दूसरे राज्य को कैसे नुकसान होता है। बस यही इसमें बताया है। ऐसा इसलिए होता है ऐसा क्योंकि प्रत्येक देश में प्रादेशिक असमानताएँ हैं, कोई अधिक विकसित है, कोई पिछड़ापन है। किसी ने तो उद्योग को लिया नहीं, वो विकसित राज्य हो गया, और जो किसी क्षेत्र में ही लग रहा है वो पिछड़ा है। तो इसलिए कहने का मतलब ये है, इसलिए ऐसे होता है क्योंकि प्रादेशिक असमानता है, कोई विकसित राज्य और कोई अर्धविकसित है। यही सब इसमें दे रखा है, आप चाहें तो इसे देख लेना। बस इतना ही था इसमें, और कुछ बताने लायक मेरा नहीं था। आप इसे देख सकते हैं। ठीक है, आप इसे खुद पर देख लेना। और ये अभ्यास प्रश्न दे रखे हैं, फिर यहाँ पे ये आगे, फिर ये वस्तुनिष्ठ प्रश्न आगे, ठीक है।
तो ये चैप्टर हमारा यहीं पे ख़त्म हो गया। इसमें ये कुछ नहीं था, इसमें आप फिर ये दोष बता दिए गए हैं, ठीक है। तो आप इन्हें पढ़ लेना। ये बस कुछ नहीं है, इसमें यही बताया क्या था कि कैसे एक इसमें चित्र भी दे रखा है। इतना आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, जितना मैंने बता दिया बस वही कर लेना, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, जिसमें हम देखेंगे द्वैतवाद के आर्थिक सिद्धांत। तब तक के लिए बाय बाय।